हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द पाला एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पाला एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे गोपाला। इन्होंने जो है नॉर्थर्न इंडिया के बंगाल एंड बिहार के हिस्सों में शासन किया था। इनकी इनिशियल कैपिटल कहाँ पे थी? पाटलिपुत्रा में। एंड इस डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे वो थे गोविंद पाला। बाकी शासक के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाला एम्पायर, कि पाला एम्पायर का प्रशासन कैसा होता था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पाला रूल वॉज मोनेरिकल, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इनका प्रशासन कैसा था? हाईली सेंट्रलाइज्ड था। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ही हेड होता था। जो राजा होता था, द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द पाला एम्पायर वॉज मोनेरिकल एंड द किंग वॉज हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स। ही इवन डिस्पेंस जस्टिस। राजा जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और आर्म्ड फोर्स का कमांडर इन चीफ, और साथ ही साथ जो है न्याय दिलाने का काम भी कौन करता था? राजा करता था। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। किंगशिप जो थी वो कैसी थी? हेरिडिटरी थी, वंशानुगत थी। मिनिस्टर्स जो होते थे वो नॉमिनेट किए जाते थे राजा के द्वारा। ठीक है, और ये जो थे राजा की हेल्प के लिए ही नॉमिनेट किए जाते थे। आगे हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इससे पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं कि पाला एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्लियर गुप्ता एम्पायर स्ट्रक्चर। ठीक है, पाला एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल जो था वो हैवीली इन्फ्लुएंस था किससे? अर्लियर गुप्ता एम्पायर स्ट्रक्चर से। ठीक है, इन्होंने क्या अडॉप्ट किया था? मोनेरिकल एंड हेरिडिटरिकल जो स्ट्रक्चर था वो इन्होंने अडॉप्ट किया था। अब हम पढ़ते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पाला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन सेपरेट भुक्तीस, प्रोविंसेस। ठीक है, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या था कि जो प्रोविंसेस थी उनको भुक्तीस में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, भुक्तीस कहा जाता था, एंड भुक्तीस के जो हेड होता है उपारिका, एंड भुक्तीस को इन्होंने फर्दर जो डिवाइड किया था वो क्या था? वेश्या, विषया मंडलास, और हेड जो होते थे वो होते थे वैश्यपति। ठीक है, और फर्दर आगे कौन से? विलेजेस एंड द स्मॉलर यूनिट्स लाइक कंडाला, भागा, अवृति, चतुर्का, पटका एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ये चीजें आपने याद रखनी है कि पाला एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल जो था वो किससे इन्फ्लुएंस था? अर्लियर गुप्ता एम्पायर स्ट्रक्चर से। इनके जो किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। तो ये दो तीन चीजें जो आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द लैंड टैक्स वॉज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, भूमि कर जो होता था वो इनका एक इनकम का प्राइमरी सोर्स होता था। सेनापति और महासेनापति जो होते थे वो क्या कंट्रोल करते थे? घुड़सवार सेना, पैदल सेना एंड नेवी सेना को कंट्रोल करते थे। ठीक है, कोतवाल एंड प्रणपाल जो होते थे वो किले के रक्षक होते थे और बॉर्डर रक्षक होते थे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड रिलीजन ऑफ द पाला डायनेस्टी। द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ द महायान बुद्धिज्म एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल बुद्धिस्ट विहारास फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, हमने पढ़ा कि इन्होंने महायान बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। ये जो थे महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो है कई विहारास का भी निर्माण करवाया था, एंड दे ऑल्सो पैट्रोनाइज शैविज्म एंड वैष्णविज्म। ठीक है, इन्होंने शैविज्म एंड वैष्णविज्म को भी संरक्षण दी थी। लैंड ग्रांट्स वर मेड बाय द किंग टू ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट। ठीक है, राजा के द्वारा जो था भूमि अनुदान दिया जाता था ब्राह्मणों को और पुजारियों को। एजुकेशन में क्या था? रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, एजुकेशन में क्या किया था इन्होंने? नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, पुनः स्थापित किया था, एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ट्रेड में क्या था? व्यापार में द पाला डायनेस्टी हैड गुड ट्रेड कनेक्शन विद द मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, व्यापार में जो थे साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट एशिया के साथ इनके अच्छे कनेक्शन थे। द एम्पायर enjoyed रिलेशनशिप विद द श्रीविजय एम्पायर, द तिब्बतन एम्पायर एंड द अरम-वैसित खिलाफत। ठीक है, पाला एम्पायर का जो था वो श्रीविजय एम्पायर, तिब्बतन एम्पायर के साथ जो थे वो काफी अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, इस्लाम फर्स्ट अपेयर इन बंगाल, और इन्हीं के टाइम पे जो है इस्लाम पहली बार बंगाल में अपेयर हुआ था। तो ये लाइन भी आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम फर्स्ट अपेयर इन बंगाल ड्यूरिंग द पाला
एम्पायर। ठीक है, तो अब लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हु वॉज फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू।